स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ टीचर प्रवीण सर और आज हम करेंगे डायरेक्टर एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 40 और ये वर्कशीट बेस्ड है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। लास्ट टाइम हमने जो किया था हेरॉन्स फार्मूला के थ्रू और उसके बाद हमने एरिया किया था। एरिया पे हमने ये जाना था हमने एरिया के फॉर्मूलेज क्या होते हैं क्यूबॉइड और क्यूब के। तो आज हम इसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे और इसको डिटेल में करते हुए हम समझेंगे कि टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड की। इस वर्कशीट में सिर्फ क्यूब एंड क्यूबॉइड की बात करेंगे और उसके आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे और आपको फिगर्स आते चले जाएंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको चीज़ ये समझ आए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आए। वीडियो को शुरू बीच में मत छोड़ना, नहीं तो लास्ट तक आपको नहीं समझ आएगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है मेंसुरेशन का, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसके अंदर और मेरे ख्याल से ये सबसे वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर में से माना जाता है। रीज़न, लेकिन काफ़ी बच्चों को इसके थ्रू काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि आपको इसके अंदर सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, कुछ फॉर्मूलेज हैं उसको याद करना है, उसके बाद आपको कैलकुलेशन का काम रह जाता है। अगर आप इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं इजीली तो इसमें कोई खास चीज़ है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो अच्छे नंबर के आते हैं, यानी कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 4 नंबर के, 5 नंबर के, ऐसे बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप एक भी क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 4 से 5 नंबर या फिर कई बार 6 नंबर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। छोटे तो क्वेश्चन आते ही हैं लेकिन वो काफ़ी इजी बेसिस होते हैं, सिंगल फिगर पे होते हैं। डबल फिगर पे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा क्यूब एंड क्यूबॉइड अगर मिक्स करेंगे तो वो 4 नंबर का मिनिमम तो आएगा ही आएगा। आइए देखते हैं क्यूबॉइड के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्यूबॉइड होता क्या है और इसके अंदर हम LSR, LSA एंड TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं। मैं आपको इससे पहले मैं आपको वैसे समझा देता हूं बेसिकली क्यूबॉइड होता क्या है। ये हमारा रेक्टेंगल है, हमने देखा है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल जो है आपका, हमने अभी तक रेक्टेंगल किया था, अब हमारे पास में एक और रेक्टेंगल आ गया है और इसको जोड़ते हुए हम करेंगे एक क्यूबॉइड का, हम एक क्यूबॉइड बनाएंगे। ये आपका क्यूबॉइड बन गया है। अब इसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, हम समझेंगे कि बेसिकली एक LSA एंड TSA होता क्या है। तो सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया इसका निकालेंगे। सरफेस एरिया यानी कि जो भी इसके सरफेस के ऊपर जो भी, फॉर एन एग्जांपल मेरे पास में एक गिफ्ट है एक क्यूबॉइड के बेसिस पे। क्यूबॉइड आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक माचिस की टिकिया हो सकती है, ठीक है। आपका बुक जो है वो भी एक क्यूबॉइड की शेप होती है, जो थोड़ा डीप हो, एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप जो थोड़ा डीप हो, दैट इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड। आगे हम क्यूब के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके बारे में हम समझेंगे कि क्यूब होता क्या है। पहले हम क्यूबॉइड के बारे में समझेंगे। तो ये आपके सामने जो दिख रहा है वो एक क्यूबॉइड है। ठीक है, ये आपके सामने जो दिख रहा है वो क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड में अगर मैं इसको, मेरे पास कोई गिफ्ट है इसके शेप का, अगर मैं उसको किसी गिफ्ट रैप में अगर उसको रैप करता हूं तो वो जितना भी गिफ्ट रैप पर मेरा लगेगा उसको रैप करने के लिए, दैट इज बेसिकली अ टोटल सरफेस एरिया, जो कि एक गिफ्ट को चारों तरफ से, चारों यानी कि 6 साइड होती है क्यूबॉइड की, 6 के 6 साइड को कवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड
जो भी मेरा पेपर जो टोटल पेपर निकलेगा दैट इज इक्वल टू अ टोटल सरफेस एरिया। यहां से पूरा उसको कवर करते हुए चले जाएंगे, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? तो इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले आप ध्यान से समझिए कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसके बाद में मैं लिटरल सरफेस एरिया के बारे में बताऊंगा। अगर आपको क्यूबॉइड शेप समझ आती है तो आपको उसके बाद में क्यूब शेप भी बहुत इजीली समझ आ जाएगी। इसमें कोई बहुत ही ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। क्यूबॉइड और क्यूब जो है वो सेम ही तरीके का फॉर्मूला भी अप्लाई होता है और सेम ही चीज है, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है। इसके अंदर थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, बस आपको वो समझना है। उसके बाद इसके अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं, तो इसको समझेंगे। आइए देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आपका, मैं इसको रफ कर देता हूं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आइए, टोटल सरफेस एरिया होता क्या है। अब आप इसको एक रेक्टेंगल लेके चलेंगे, एक रेक्टेंगल के थ्रू लेके और उसको समझते हुए चलेंगे, अच्छे से ध्यान से समझेंगे ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। मेरा रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, और जो हिंदी में पढ़ने वाले उनके लिए लंबाई गुना चौड़ाई। तो मेरे पास में एक जो क्यूबॉइड है, ये मेरे पास क्यूबॉइड है, तो इसके अंदर कितने रेक्टेंगल है? 6, 1 2 3 4 5 एंड बैक में 6, टोटल 6 इसमें आपके क्या होते हैं? रेक्टेंगल्स होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 6 रेक्टेंगल के फॉर्मूले लगाने हैं, प्लस करते हुए चलना है, ठीक है? प्लस करते करते आपको 6 फॉर्मूले लगाने हैं। लेकिन इसके अंदर क्या आ जाता है? लेंथ आता है, ब्रेथ आता है, और एक क्या आ जाता है? एक हाइट, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 3 चीजें आ जाती है। तो लेंथ आपका पहले क्या निकलेगा? सबसे पहले ट्रायंगल का जो एरिया निकलेगा वो रहेगा लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर उसके बाद ब्रेथ इनटू हाइट प्लस फिर उसके बाद हाइट इनटू ब्रेथ। ये निकला मेरा 3 का, और फिर इसी को डबल कर देंगे, ठीक है? इसी को हम क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, क्योंकि हमें 6 निकालने हैं। तो दोबारा जब हम निकालेंगे तो वो दोबारा वही निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट इनटू ब्रेथ। और इसको 2 बार लिखने की जगह हम इसको हटा के और आगे इसके 2 लिख देंगे। ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत इजी फॉर्मूला है, बहुत ही आराम से निकला होगा आपको। अब मेरे पास में क्या है कि मेरे पास में एक क्यूबॉइड है। अगेन अब मेरा क्या निकालना आपको? लिटरल सरफेस एरिया। तो लिटरल सरफेस एरिया कैसे निकलता है? लिटरल सरफेस एरिया होता कुछ नहीं है, यानी कि आप इसको ऐसे देखेंगे कि आप किसी रूम में खड़े हुए हैं, तो रूम एक क्यूबॉइड की शेप का हो गया। आप चारों तरफ देखें अपने घर के अंदर, आप अपने रूम के अंदर हैं, आप चारों तरफ देखें 4 दीवारें हैं, ठीक है? और छत और जमीन को मिला के आपकी टोटल कितनी साइड्स हो गई? 6 सरफेसेस हो गए, ठीक है? आप देखें अपने रूम के अंदर, देखें ध्यान से, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, दैट इज 4, एंड टॉप एंड बॉटम, दैट इज टोटल 6 सरफेसेस हो गए। तो अब आपको कुछ नहीं करना, लिटरल सरफेस एरिया में हर फिगर में यही चीज अप्लाई होती है। आप हर फिगर में सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी चीज में, किसी भी फिगर में आप इस कॉन्सेप्ट को अगर लेते हुए चले तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया का प्रॉब्लम, आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है, तो आप लिटरल सरफेस एरिया का भी आप इजीली निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, और ज्यादातर बच्चों को लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही याद नहीं होता है। टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले बहुत आसान होते हैं, तो आपको लिटरल सरफेस एरिया का आपको याद नहीं होता। अब आप क्या करेंगे? अब आप कुछ नहीं करेंगे, अपने घर में जो खड़े हुए, अपने रूम में खड़े हुए, आपको क्या करना है? लिटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए टॉप यानी कि छत और बॉटम यानी कि जमीन, टॉप यानी कि छत, बॉटम यानी कि जमीन हटा देंगे। तो आइए समझते हैं करना क्या है। मैंने आपको बताया कि आपको एक छत और बॉटम ये हटा देना अपने फिगर में से, बस आपको हर फिगर में से यही चीज हटानी है LSA निकालने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको L इंटू ब्रेथ,
ये वाला L इंटू ब्रेथ, ये वाला, यानी कि ये वाला पोर्शन इस पूरे फॉर्मूले में से हटा देना है। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि आपको हटाना कौन सा पार्ट है। तो आप ये देखेंगे कि हाइट वाला पार्ट आ रहा है, यानी कि आप ये देखेंगे ये मिला हुआ, ये मिला हुआ, ये मिला, छत वाला हटा दिया और बॉटम वाला हटा दिया, तो 1 2 3 4, यहां पे 4 बार हाइट आ रही है। तो 4 बार अगर हाइट आ रही है तो हाइट सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, हाइट तो आपको 4 बार यूज करनी है। तो इसमें देखिए 2 बार इसके पास है, 2 बार इसके पास है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि हाइट वाला जिसमें भी आ रहा है, हाइट जितने में भी आ रही है वो हाइट वाली चीज लेनी है, यानी कि इसमें हाइट आ रही है और इसमें भी हाइट आ रही है। दोबारा समझेंगे अगर कुछ कंफ्यूजन है तो। आपके पास में टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, उसके बाद में आपको हाइट वाला, जो हाइट का जो पोर्शन है वो लेना है। तो हाइट किस किस में आ रही है, हाइट इसमें आ रही है और हाइट इसमें आ रही है। मैंने पीछे एक फॉर्मूले में मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, मैंने HB लिख दिया था, वो गलती हो गई थी। ठीक है, L लिखना था, तो आप इसको थोड़ा सा सही कर ले। तो आइए हाइट वाला देखना है, तो 2BH प्लस HL, ये आपके पास में आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 2H दोनों में कॉमन आ रहा है, तो H आप बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, B प्लस L। तो ये आपका LSA का फॉर्मूला आ गया, लिटरल सरफेस एरिया। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकंड देखते हैं, इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। हमें देखा है द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ द रूम इज 5 4 एंड 3 मीटर। जैसे कि मैं अभी एक बात कर रहा था अपने रूम की, रूम के थ्रू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आइए इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। आई होप अब आप यह क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। मैं आपको बेस बता देता हूं। आपके पास में एक रूम के अंदर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, 2 लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, और हाइट और लेंथ, ये होता है। अब इसको निकालेंगे, 2L इंटू B, लेंथ ब्रेथ, लेंथ हमारे पास में क्या है 5, ब्रेथ हमारे पास में क्या है 4, और हाइट हमारे पास में क्या है 3। तो पहले 5 इंटू 4 दैट इज 20, 4 इंटू 3 दैट इज 12, एंड 3 इंटू 5 इंटू इज 15। ठीक है, 20 प्लस 12 प्लस 15, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 15 प्लस 12 इज 27, दैट इज 47। दोबारा देखेंगे, दैट इज 47। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 94 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड वाला आप ये देखेंगे, आपको इधर सॉल्व करके दिखाया हुआ है, आप इसमें देखेंगे। ठीक है, लिटरल सरफेस एरिया निकालना है आपको, फॉर्मूला मैंने बताया, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप इसमें से देखेंगे। मैं इसमें से फटाफट बता देता हूं आपको। 2BHL, तो BH यानी कि 12 प्लस HL यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 27 इंटू 2 इज 54। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना होता है, आपको इसके बाद आप इसमें आप देखेंगे आपका निकला क्या है 54। मैं इसको रफ कर देता हूं, 54 आपका LSA निकला है 54। अब 54 के बाद में आप ये बात देखेंगे कि इसके अंदर एक छोटी सी चीज दी गई है, इसके अंदर आपका दिया गया है सीलिंग भी ऐड करनी है, सरफेस एरिया प्लस सीलिंग आपको पेंट करना है। आप ये देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉश द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। तो आप जब इसको व्हाइट वॉश करेंगे तो चारों दीवारें तो करनी है, तो चारों दीवारें करेंगे तो क्या आएगा LSA, और आपको जब उसके साथ में अगर छत भी करनी है तो आपको छत वाला ऐड करना पड़ेगा। तो छत पे आपका क्या है, एक रेक्टेंगल का आपका क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इसमें कितनी दी है 5 एंड ब्रेथ कितनी दी है 4। तो प्लस में आप L प्लस B, L इंटू B, तो 54 प्लस कितना आएगा 20, तो आपका कितना आ गया 74। इसके बाद में पर मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है आपको 7.50 से, यानी कि पर मीटर स्क्वायर पे जो आपका जितना भी आपका पेंट लग रहा है उसकी कॉस्ट निकाली हुई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता, जितना भी मीटर स्क्वायर में आपका एरिया निकला है, जितना भी आपका आंसर निकला उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7.50
5 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा ये। आइए आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे कि क्यूबॉइड मैंने आपको बताया, अगर आपको क्यूबॉइड इजीली समझ आ गया तो क्यूब में कुछ नहीं है, क्यूब तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास में एक क्यूब आ गया है। क्यूब में आपको इतना याद रखना है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, क्योंकि आप स्क्वायर देखेंगे, एक स्क्वायर जो होता है इसमें सारी साइड्स, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो इसके अंदर जो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं, इसका फॉर्मूला उसी तरीके से करके देखते हैं, फॉर्मूला आपको इजीली समझ आएगा। आपका TSA आप निकालेंगे, 2 आप देखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, एंड देन हाइट इंटू लेंथ, और इसको मैंने क्या किया था, 2 किया था, यही किया था। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, आप 2 साइड इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड, तो 2 साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितने साइड स्क्वायर आ गए, 3 साइड स्क्वायर गए, 1 2 3, तो 2 इंटू, इसको रफ कर देता हूं मैं, 2 इंटू 3 साइड स्क्वायर, ये निकला, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 साइड स्क्वायर, ये आपका आंसर निकला। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। बहुत आसानी से समझ आ गया है। और LSA आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें से अगर LSA निकालना है तो आप क्या करेंगे, वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी, वही चीज करेंगे जो आप मैंने आपको पहले बताई थी। आप इसमें से छत और बॉटम, यानी कि सीलिंग और बॉटम आप इसमें से निकाल देंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो 2 तो आपका रह गए, ये वाला पार्ट निकाल देंगे, तो आपके पास में साइड इंटू साइड, यानी कि 2 साइड स्क्वायर आ जाएगा अंदर से, तो इसके बाद में 4 साइड स्क्वायर, दैट इज आपका फॉर्मूला, ठीक है। बहुत आसान है। आइए आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में आपको क्वेश्चन करने होंगे आगे के। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड वाटर टैंक विद द ईच ऑफ द एज 1.5 मीटर लॉन्ग इफ द एज ऑफ द 4 स्क्वायर आउटसाइड एज अ कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। आपको कुछ नहीं करना, एक आपके पास में एक टैंक दिया गया है, वाटर टैंक दिया गया है, जिसका आपके पास में 1.5 मीटर लॉन्ग है पूरा, ये पूरे की बात कर रहा है। उसको जो है वाटर टैंक को की जो साइड है, यानी कि ये जो है एक वाटर टैंक है, इसकी जो एक साइड है वो 1.5 मीटर की हाइट है, तो ये 1.5 है, तो सारी तरफ से आपका 1.5 ही होगा, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट समझ आता है। अब इसमें क्या करना है ना, इसमें ये टाइलें लगा रहा है वाटर टैंक में, और वो जो टाइलें लगा रहा है वो भी आपकी स्क्वायर की साइज की है, स्क्वायर यानी कि आपका स्क्वायर वाली साइज की है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही है, साइड स्क्वायर, ठीक है, यानी कि साइड इंटू साइड। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके अंदर पहले आपको क्यूबॉइड का एरिया निकालना है, उसके बाद में आपको इसका वो निकालना है, आपको टाइल्स का निकालना है, और उसके बाद उसमें से उसको डिवाइड कर देना है। बहुत आसान सा है क्वेश्चन है। आप पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर इसके बाद में लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है, और फिर इसमें आप इसमें से माइनस कर देंगे। आप इसमें से समझेंगे, आइए समझते हैं। हाउ मेनी टाइल्स सच एज रिक्वायर्ड। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास में क्या है ये देखेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया मेरे पास में है 6a स्क्वायर, 6 इंटू a यानी कि 1.5 मीटर स्क्वायर, तो 6 इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर हो गया आपका 2.5 2.25 स्क्वायर, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा निकलेगा
13.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा निकल गया। अब इसमें मुझे क्या करना है, ये हमारा टोटल जो टैंक है उसका एरिया निकल गया। इसके बाद मेरे को क्या करना है, आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो टैंक है वो आपकी किस फॉर्म में है, LSA की फॉर्म में, क्योंकि छत पे तो आपकी जो ऊपर वाला जो पार्ट है उस पे तो आप वो लगा नहीं सकते ना। ठीक है, तो आप इसका लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसका लिटरल सरफेस एरिया 9000 निकलेगा, 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। उसके बाद में एरिया ऑफ वन टाइल यानी कि आपकी जो एक टाइल है 25 सेंटीमीटर है, तो 25 इंटू 25 यहाँ स्क्वायर है, तो 25 इंटू 25 कितना होगा, 625। ठीक है, तो आपका दो चीजें निकल गई है, एक तो आपका टाइल का वो निकल गया है, ठीक है, और एक आपका निकल गया है टैंक लिटरल सरफेस एरिया ऑफ निकल चुका है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको लिटरल सरफेस एरिया को डिवाइड करना है टाइल से, दैट्स इट, आपका काम खत्म। इसमें आपका कुछ भी नहीं करना है। तो लिटरल सरफेस एरिया जो निकला था वो निकला था, LSA जो निकला था वो मेरा निकला था 90,000 सेंटीमीटर, और मेरा जो टाइल का निकला था 625। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6144 आंसर आएगा आपका। इतनी टाइल्स आपको रिक्वायर्ड है। आगे देखते हैं, अब बहुत जल्दी करेंगे। अ क्यूबिकल बॉक्स हैज एज 10 सेंटीमीटर एंड, अब मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, क्वेश्चन आपको करना है, सॉल्व आपको करना है। तो क्यूबॉइडिकल बॉक्स हैज ईच एज इज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडिकल, वन इज क्यूबिकल एंड सेकंड इज क्यूबॉइडिकल। तो एक जो मेरे पास में है वो क्यूबिकल है, यानी कि क्यूब की शेप में, और उसकी हर एज 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें मुझे सबसे पहले ये देखिए, मैंने फॉर्मूले भी आपके लिखे हैं, और सेकंड आपका क्यूबॉइडिकल दैट इज 12.5, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों का लिटरल सरफेस एरिया निकालना है, ये बताना है कि किसका लिटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो जो आपका जो क्यूबिकल है वो तो आपका 6 इंटू 10 इंटू ये निकल जाएगा। तो ये कितना निकल गया आपका 100, 600। ठीक है, और इसका आप निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, 2 ये लिखा हुआ मैंने 2LB BHHL। तो इसको लगा के आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5, ये आपका आंसर निकलेगा। तो ये आपका आ गया 125, ये आ गया आपका 80, और ये आ गया आपका 100। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 80 दैट इज 180 एंड 180 प्लस 125 इज 305। तो 305 इंटू 2 610। तो ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया पहला, इसको रफ कर देता हूं, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आप टोटल सरफेस एरिया भी निकालेंगे। मैंने ये टोटल सरफेस एरिया निकाला, आप लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। मैंने सेकंड वाला कर दिया, आप फर्स्ट वाला करेंगे, लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, और इसी तरीके से आप बताएंगे कि किसका एरिया ज़्यादा है। आगे चलते हैं। अभी क्यूब की बात कर रहे थे, क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों था। अब देखेंगे लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ रूम इज 6.5। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने सेकंड किया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रूम। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया तो 2 लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 6.5 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ, सो 2 6.5 30, 5 4 20 एंड 6 4 24। आप इसको प्लस करेंगे 2 दैट इज 74 एंड दैट इज 144। ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया पहले का आंसर। सेकंड आप देखेंगे द कॉस्ट। आपको कुछ नहीं करना कि आपको इसके लिए आपको सीलिंग और वो जो हमने किया था लास्ट टाइम, इसमें से आप क्या करेंगे, एक LB हटा देंगे, यानी कि आप इसमें से माइनस करेंगे, इस पूरे में से आप माइनस करेंगे LB यानी कि 30 माइनस करेंगे,
तो आपका निकलेगा 1 1 4। इसको 1 1 4 को आपको कुछ नहीं करना, 5 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज योर आंसर। तो ये था आज का वर्कशीट नंबर 40 जो था बेस्ड ऑन लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। आई होप आपको ये समझ आएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने ग्रुप्स में, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें सेंड कीजिए। तो ये था वर्कशीट नंबर 40। हैप्पी लर्निंग।